ये आपके सामने आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से सुपरपोजिशन थ्योरम से रिलेटेड सवाल लेके आपके सामने आया हूं और आपको निकालना है ये करंट आई। कौन सा करंट निकालना है? तो 15 ओम का जो रेसिस्टेंस है उसमें कितना करंट फ्लो करेगा वो आपको कौन सा मेथड से निकालना है? सुपरपोजिशन थ्योरम से। तो अब देखिए यहां आपको थ्योरी भी बता रहे हैं और उस थ्योरी को इस प्रॉब्लम के द्वारा यानी थ्योरेटिकल पार्ट को इस प्रॉब्लम में हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो चीज अभी आपका क्लियर होगा। और ये सवाल यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए अगर आप इसको बनाने के लिए समझ लीजिएगा तो डाटा चेंज कर दे, प्रोसेस वही रहेगा, सवाल वही रहेगा। सवाल में कुछ हो सकता है इधर से उधर हो जाए, डाटा अलग हो जाए, लेकिन तरीका बनाने का इम्प्लीमेंट मतलब जो आप यहां सीखेंगे उसी को आपको क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है। तो फाइंड आई बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है क्या? जब किसी भी सर्किट में एक से ज्यादा सोर्स लगा हुआ हो, मोर देन वन सोर्स। देखिए यहां पे कितने सोर्स है? ये कौन सा सोर्स है भाई? करंट सोर्स। ये कौन सा सोर्स है भाई? वोल्टेज सोर्स। ये कौन सा सोर्स? करंट सोर्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? करंट सोर्स। ये क्या है आपका? वोल्टेज सोर्स। और दूसरी बात हमको देखना क्या है? हमको निकालना कहां पे है करंट? तो 15 ओम में कितना करंट फ्लो करता है। तुरंत इमीडिएट आप इसको ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, क्योंकि आपका ऑपरेशन कहां होना है? इस 15 ओम में। ध्यान दीजिए ऑपरेशन कहां होना है? 15 ओम में करंट निकालना है। तो आपके लिए ये 15 ओम क्या हो जाएगा? लोड रेसिस्टेंस। क्या हो जाएगा? लोड रेसिस्टेंस। यानी सारी कहानी आपको यही करना है। कौन सा थ्योरम का यूज करके? सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके। सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है यदि एट ए टाइम किसी भी सर्किट में एक से ज्यादा सोर्स लगा हुआ है तो आप किसी एक सोर्स को लाइव कीजिए और रेस्ट जो भी सोर्स है, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो, करंट सोर्स हो, सारे को आप क्या कर दीजिए? डेड कर दीजिए। तो क्या करेंगे हम? स्टेप नंबर 1। अब तो यहां दो सोर्स है, एक करंट सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है। तुमको जिसको मन करता है या तो तुम वोल्टेज सोर्स को लाइव करो, अगर इसको लाइव करोगे तो ये डेड होगा, अगर इसको लाइव करोगे तो ये डेड होगा। यानी हर एक सोर्स का इंडिविजुअल इफेक्ट तुमको निकालना है। अगर तुम इसको डेड किया तो इसका इंडिविजुअल इफेक्ट निकलेगा। फिर जब जिसको डेड तुम इनिशियली किया है उसको फिर से क्या करना होगा? लाइव करना होगा। और उसको लाइव करेंगे तो फिर उसका इंडिविजुअल इफेक्ट निकाल के देखेंगे। तो उस इंडिविजुअल इफेक्ट को निकालने के बाद दोनों इफेक्ट कंबाइंड करने के बाद हम देखेंगे जो कि नेट इफेक्ट क्या होता है। जैसे अगर कोई बॉडी है यहां पे, ठीक है, इधर से मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो 10 न्यूटन का फोर्स इसको किधर ले जाना चाहेगा? इस डायरेक्शन में। 5 न्यूटन का फोर्स इसको किधर ले जाना चाहेगा? इस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स 10 न्यूटन और 5 न्यूटन, तो इसका हम जो निकालेंगे वो एफ नेट क्या होगा भाई? 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, क्योंकि 10 न्यूटन सुपर इम्पोज करेगा किस पे? 5 न्यूटन पे। यानी दादागिरी रंगदारी किसकी चलने वाली है? 10 न्यूटन की। यानी इसका डायरेक्शन ऑफ द बॉडी कौन डिसाइड करेगा? बताइए। 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन बराबर रिजल्टेंट फोर्स इज 5 न्यूटन। तो बॉडी का मूवमेंट जो होगा, बॉडी जो मूव करेगा किधर? मूव टुवर्ड्स व्हाट?
10 न्यूटन। जिधर 10 न्यूटन लग रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करे। तो समझ गए। तो रिजल्टेंट जब भी निकालेंगे हम तो ये एनालिसिस देख के निकालेंगे जो कि करंट किधर जा रहा है। मान लो ये लोड रेसिस्टेंस है ये एक रेसिस्टेंस है, इसमें सोर्स ए के कारण करंट इधर आ रहा है 5 एम्पियर। दूसरा सोर्स के कारण करंट इधर जा रहा है 3 एम्पियर। तो बताइए आई नेट क्या हो जाएगा भाई, क्या होगा बोलिए। ये अगर ए है और ये अगर बी है तो आई नेट क्या होगा 5 माइनस 3, क्योंकि 5 जो है वो 3 से क्या है बड़ा है। तो 5 माइनस 3 मतलब क्या है 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा बोलिए। डायरेक्शन होगा ए टू बी। डायरेक्शन क्या होगा ए टू बी। समझ गए इस बात को। तो इस बात को यदि आप समझ गए तो आगे भी समझिए। हाँ, और आगे इसका हमको क्या करना है, यूज करना है। स्टेप 1 हम क्या कहेंगे, लाइव 3.5 वोल्ट सोर्स एंड डेड कितना 2 एम्पेयर करंट सोर्स। 2 एम्पेयर का जो करंट सोर्स है उसको क्या कर देंगे, डेड कर देंगे। मतलब ये इसके बदले क्या डालेंगे, ओपन सर्किट। और वोल्टेज सोर्स को जब भी सर्किट से हटाएंगे, वोल्टेज सोर्स को जब भी डेड करेंगे तो क्या डालेंगे भाई, शॉर्ट सर्किट। ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स को डेड करेंगे तो क्या डालेंगे, शॉर्ट सर्किट। और करंट सोर्स को डेड करेंगे तो क्या डालेंगे, ओपन सर्किट। ऐसा क्यों, क्योंकि आइडियल करंट सोर्स का हम लोग जान रहे हैं, ये और चीज सब कुछ बताए हुए हैं फिर भी बता दे रहे हैं। आइडियल करंट सोर्स का, आइडियल करंट सोर्स हैविंग इनफाइनाइट इंटरनल रेसिस्टेंस। कितना रेसिस्टेंस होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस होता है कितना, इंफिनिटी। एंड वोल्टेज सोर्स हैविंग, कौन सा वोल्टेज सोर्स, आइडियल। एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स हैविंग जीरो रेसिस्टेंस, जीरो रेसिस्टेंस। इसीलिए जब वोल्टेज सोर्स सर्किट से हटेगा तो क्या छोड़ के हटेगा, जीरो रेसिस्टेंस। और जब करंट सोर्स हटेगा तो क्या छोड़ के हटेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब ओपन सर्किट, जीरो रेजिस्टेंस मतलब शॉर्ट सर्किट। समझ गए बात, यहां तक समझ में आपको बात आ गई होगी। तो अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे भाई, लाइव 3.5 वोल्ट सोर्स एंड डेड 2 एम्पियर। यानी इस 2 एम्पियर को हम क्या करेंगे, डेड कर देंगे। तो जब भी 2 एम्पियर सर्किट से निकला, 2 एम्पियर तो सर्किट से निकला, तो यहां पे क्या हो गया, ये कौन सा सर्किट, ओपन सर्किट। कौन सा सर्किट हो गया, ओपन सर्किट। अब आपका सर्किट कैसा हो जाएगा वो देखो, 7 + 3, ये 10 ओम रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है कि नहीं है बताइए। तो 7 + 3 10 होगा कि नहीं होगा, होगा। ये है भाई आपका 15 ओम, ये है ए, ये है बी, ये हो गया आपका 5 ओम। ठीक है, ये हो गया आपका 3 कितना वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट। क्लियर है। अब बताइए ये जो सर्किट है आपका, इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप आर टोटल निकालो, तब तुमको ये आई टोटल निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो आर टोटल लिखेंगे हम यहां पे, आर टोटल ऑफ द सर्किट। आर टोटल ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, अब यहां देखो 10 15, 15 और 10 क्या है, दोनों सीरीज में है। तो क्या करेंगे हम, 15 + 10 सीरीज में हो गया। ये दोनों किसके साथ पैरेलल में है बताइए, 5 ओम के साथ।
15 प्लस 10 25, 25 किसके साथ पैरेलल में, 5 के साथ हो गया। तो आपका यही हो गया क्या, बराबर आर टोटल। तो बताइए 15 प्लस 10 25 पैरेलल 5 बराबर क्या है, आर टोटल। तो आर टोटल का मान कितना निकल गया, 25 गुना 5 बाय 25 प्लस 5 यानी 125 बाय 36 2 5 यानी 25 बाय 6 ओम। क्या निकल गया हमको, आर टोटल। क्या निकल गया, आर टोटल। तो पहला काम क्या हो गया, आर टोटल निकाल दिए। तो अब हम क्या निकालेंगे, आई टोटल। ये आई टोटल, तो आई टोटल बराबर क्या होगा, V बाय आर टोटल होगा। जो सप्लाई वोल्टेज है उसमें क्या करेंगे हम, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले हैं वो क्या है तुम्हारा, आर टोटल। तो आर टोटल से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो V कितना है भाई, 3.5 वोल्ट। उसमें कितना से डिवाइड करोगे, आर टोटल से, तो क्या लिखोगे 3.5 डिवाइडेड अपॉन 25 बाय 6, तो 6 ऊपर जाएगा, ये क्या आएगा नीचे में 10 आएगा। बताइए आएगा 7 2 3 कितना हो गया 21 बाय 25 एम्पियर। ये क्या निकल गया तुम्हारा, आई टोटल। अब बताइए आई टोटल का मान कितना हो गया, 21 बाय 25 एम्पियर। आई टोटल का मान निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया। अब हम इंटरेस्टेड किस में हैं, इधर आने वाले करंट से, क्योंकि हमको यही ए और बी का करंट पूछ रहा है। तो ये जो आई ए बी अभी आपको मिलेगा 15 ओम में जो करंट मिलेगा वो किसके कारण मिलेगा, 3.5 वोल्ट के कारण मिलेगा। तो हम लिखेंगे यहां पे, अब देखिए ये करंट कितना हो गया 21 बाय 25 एम्पियर, ये करंट हो गया। अब इस करंट को ये पार्ट पर जब पहुंचेगा तो एक पार्ट इधर आएगा, एक पार्ट इधर आएगा, करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला से इधर आने वाले करंट को हम क्या लिखेंगे भाई, आई ए बी डैश। क्या मानेंगे हम, आई ए बी डैश। तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो फॉर्मूला आई टोटल इनटू, जिसमें निकालना है उसको क्या करते थे हम लोग, छोड़ते थे। याद कीजिए फॉर्मूला, करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जिसमें निकालना है उसको क्या करना है, छोड़ना है। तो मल्टीप्लाई किससे करना होगा, जिसमें नहीं निकालना है तो इसमें नहीं निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 5 ओम डिवाइडेड अपॉन सम ऑफ ऑल। तो सम ऑफ ऑल कितना, 15 प्लस 10 25 प्लस 5 कितना 30 हो गया। बताइए यहां पे हम आई टी का मान क्या रखेंगे भाई, 21 बाय 25 इंटू 5 बाय 35 हो गया। कितना हो गया 7 बाय 10 इंटू 5 50 एम्पेयर। इधर फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए, यानी ये जो करंट फ्लो करेगा कैसा, ऐसे फ्लो करेगा। तो ये क्या हो गया आई ए बी डैश, इसका डायरेक्शन किधर हो गया, बी से ए के तरफ। लेकिन ये जो करंट भाई निकला आपको किसके कारण निकला, 3.5 वोल्ट के कारण हो गया। समझ गए, स्टेप 1 क्लियर हुआ। स्टेप 1 लिखे, उसके बाद ये सारा प्रोसेस किए और हम ये करंट निकाल के रखे। अब हम यहां लिख लेंगे आई ए बी डैश बराबर कितना आया 7 बाय 50 एम्पेयर फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए। ये निकाल के हम ऑलरेडी रखे। अब आ जाइए कहां पे, स्टेप नंबर 2। एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ
थोड़ा सा दिमाग को स्थिर कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए और आगे बढ़ जाइए। जो सीखे हुए हैं उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो अब आ जाइए कहां पे, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 अब याद करो, पुराना सर्किट पे चले जाओ। यहां क्या था, 2 एम्पेयर का करंट सोर्स था, यही सर्किट था कि नहीं था। तो स्टेप 1 में क्या क्या, लाइव 3.5 वोल्ट सोर्स एंड डेड 2 एम्पेयर करंट सोर्स। स्टेप 2 में क्या करेगा, लाइव 2 एम्पेयर करंट सोर्स एंड डेड कितना 3.5 वोल्ट, कौन सा सोर्स, वोल्टेज सोर्स। अब क्या करना है, जिसको हमने इनिशियली पहला स्टेप में जिसको लाइव किया था वो अब यहां मरेगा, और जो पहला स्टेप में मरा था वो यहां जी खड़ा होगा। तो अब देखिए आपका सर्किट कैसा हो जाएगा भाई, 2 एम्पेयर, ये सीधा आप लिख दीजिए 10 ओम, ये हो गया आपका 15 ओम, ये हो गया ए, और ये तो देखिए ये 2 एम्पेयर हो गया, ये आपका 10 ओम हो गया, ये 15 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। और ये जो है भाई आपका, ये हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट। क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। क्योंकि हम जानते हैं जो कि वोल्टेज सोर्स रिमूव्ड बतला चुके हैं, फिर अभी बताएं, रिमूव्ड बाय शॉर्ट सर्किट। क्यों रिमूव होता है वो भी बता चुके हैं, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। अब बताइए यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये जो शॉर्ट हो गया, ये पॉइंट शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट किसके किसके क्रॉस शॉर्ट है, 5 ओम के क्रॉस शॉर्ट है। 5 ओम के पैरेलल में आपने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो किसी भी रेसिस्टेंस के क्रॉस यदि हम शॉर्ट लगा दें, इस रेसिस्टेंस के क्रॉस यदि शॉर्ट लगा दें, तो क्या इस रेसिस्टेंस में कोई करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। सारा का सारा करंट किस होकर फ्लो कर जाएगा, शॉर्ट सर्किट होकर फ्लो करेगा। रेसिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं ये R है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, 0 है, तो इस दोनों का टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इंटू 0 बाय R प्लस 0, यानी क्या 0 होगा कि नहीं। तो इंटायर रेजिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया। वैसे भी यहाँ रेजिस्टेंस R है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट ऑलवेज कौन सा पाथ को प्रेफर करता है, जहां पे लो रेजिस्टेंस हो। तो ये शॉर्ट सर्किट होने पे अगर कहीं भी किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस शॉर्ट करते हैं तो वो रेजिस्टेंस सर्किट से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, वो रेजिस्टेंस सर्किट से बाहर हो जाता है। तो बताइए ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है वो इस सर्किट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये शॉर्ट है और ये 5 ओम का जो रेजिस्टेंस था क्या हो गया, 5 ओम रेजिस्टेंस neglected due to short circuit across it। इसके अक्रॉस जो शॉर्ट हो गया तो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस क्या हो गया भाई, सर्किट से बाहर हो गया। क्लियर है यहाँ पे बात। अब आइए सॉल्व करने। अब देखो ये 2 एम्पेयर है, ये कितना है 10, तो ये कितना हो गया 2 एम्पेयर, करंट कितना हो गया 2 एम्पेयर। अब इसको एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है, हमको कौन सा करंट चाहिए, 15 ओम में जाने वाला करंट। तो बताइए आई ए बी डबल डैश, वहां डैश माने थे हम, यहाँ क्या मान लेंगे डबल डैश। तो आई ए बी डबल डैश मतलब क्या, यहां लिख दो करंट इन 15 ओम रेसिस्टेंस ड्यू टू करंट सोर्स कितना
2 एम्पियर। ये करंट फ्लो 2 एम्पियर के कारण इसमें कितना करंट फ्लो करेगा वो निकाल रहे हैं। तो बताइए आई ए बी डबल डैश बराबर क्या लिखेंगे? मेन करंट कितना हो गया? 2 एम्पियर। 2 गुना जिसमें निकालना है उसको छोड़ना है, यानी 2 गुना 10 भागा कितना? 10 प्लस 15, यानी 20 बाय कितना रही? 15 प्लस 10 25, 4/5 यानी 4/5 एम्पियर। फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to B। अब देखो फ्रॉम A to B, तो आई ए बी डबल डैश कितना आ गया? 4/5 एम्पियर फ्रॉम A to B। अब पहला केस में क्या आया? आई ए बी डैश 7/50 एम्पियर फ्रॉम B to A। तो ये 2 स्टेप हो गया। अब फाइनल स्टेप आपका क्या हो जाएगा? कितना आ गया? 4/5 एम्पियर। यहां लिख दीजिए आई ए बी डबल डैश इज इक्वल टू 4/5 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया? सेकेंड स्टेप का सॉल्यूशन भी निकाल लिया। अब देखो स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 लिखेंगे नो कंबाइन द स्टेप 1 एंड स्टेप 2। कंबाइन द स्टेप 1 एंड स्टेप 2। अब दोनों स्टेप को यदि हम कंबाइन करेंगे तो बतलाइए इसमें जो आई निकालना था, पहला डायरेक्शन ये निकला तुमको, वो क्या निकला? आई ए बी डबल डैश जो बी से ए जा रहा है कितना? 7/7 कितना रही? 50 एम्पियर। ठीक है, 7/50 एम्पियर। और आई ए बी डबल डैश ये हो गया आई ए बी डबल डैश, वो ए से बी जा रहा है, वो कितना है? 4/5 एम्पियर। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? 7/50 एम्पियर कहां से कहां? बी टू ए। दूसरा क्या हो गया? 4/5 एम्पियर कहां से कहां? ए टू बी। ठीक है, अब बतलाइए कौन बड़ा है? 4/5 बड़ा है कि 7/50 बड़ा है? ऑब्वियसली कौन सा बड़ा है? 4/5 एम्पियर। तो आप क्या लिखोगे? आई ए बी नेट। क्या लिखेंगे? आई ए बी नेट। तो क्या हो जाएगा बोलिए? आई ए बी डबल डैश माइनस आई ए बी डैश। होगा कि नहीं होगा? समझ रहे ना? कौन बड़ा है? जो बड़ा है वो पहले आ गया, उसमें से ये घट गया। यानी डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा तुम्हारा? आई ए बी डबल डैश। आई ए बी डबल डैश का जिधर डायरेक्शन होगा उधर ही तुम्हारा आई ए बी नेट करंट फ्लो करेगा। तो बताइए इसका मान कितना है? 4/5 एम्पियर माइनस 7/50 एम्पियर। तो क्या हो जाएगा भाई? आई ए बी नेट एलसीएम क्या हो जाएगा बोलिए? 50 10 40 माइनस 7 यानी 33/50 एम्पियर। 33/50 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी। तो इस तरह से ए और ए से बी के तरफ जाने वाले करंट को हम लोगों ने क्या कर लिया? निकालने का काम कर लिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये चीज जो हम बताए आपको, इसमें सुपर पोजिशन थ्योरम को हम किसी भी सर्किट को सॉल्व करने में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने करंट डिवाइडर रूल भी देखा, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी देखा,
तो बहुत जितना चीज सीखे हुए हैं वो चीज तो आपके दिमाग में रहना ही चाहिए, तब आपसे न्यूमेरिकल बनेगा। तो ये चीज आप अगर समझ गए तो समझिए जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस चीज को यदि आपका इसमें यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप निश्चित रूप से सुपरपोजिशन थ्योरम से रिलेटेड जो सवाल पूछा जाएगा उसको आप बना डालिएगा, ऐसा हम उम्मीद आपसे करते हैं। ओके।